वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद नेहा सिंह में। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी वीडियो नंबर 43, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें कि हम निकालेंगे नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। नेशनल इनकम हम निकालना जानेंगे इनकम मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड हमारा पहले ही हो चुका है, वो मैं आई बटन में आपको उसकी वीडियो का लिंक भी बता दूंगी। लेकिन अगर आपने सीधा ये वीडियो ही ओपन किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वीडियो नंबर 40 देखें, 41, 42 एंड देन इस वीडियो पे आए। सीरीज से देखें, बिल्कुल लाइन वाइज देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से ये जो नेशनल इनकम जैसा टिपिकल और कंफ्यूजिंग जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। आपका बेस पहले क्लियर करो, उसके बाद फिर इनकम मेथड में आओ। और अगर आप वो उनमें से हैं जो मेरी लास्ट वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वैल्यू एडेड मेथड में हम देखते हैं जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया है उसके बेसिस पे हम निकालते थे अपना नेशनल इनकम। अब इनकम मेथड में हम देखेंगे जितनी भी कमाई हो रही है नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा, उनसे हम निकालेंगे अपना नेशनल इनकम। कमाई कितना कमाया पूरे अकाउंटिंग ईयर में, उसके बेसिस पे हम अपनी नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, वैल्यू एडेड में जो भी हम उसके सारे वो इंग्रेडिएंट्स जो भी थे वो डाल के हम जो निकाल के लाते थे उसको हम बोलते थे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आता था, फिर उससे हम नेशनल इनकम निकालते थे, जो कि हमने जान लिया था नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो इनकम मेथड में जो होता है, जो भी हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसके थ्रू हमारा क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा निकल के आएगा इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से, और हमें मालूम है नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, तो एनडीपी से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इजीली निकल आएगा। डोमेस्टिक से नेशनल में करना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, प्लस एनएफआई कर देते हैं। ये तो हमने पहले ही जान लिया था कन्वर्जन टूल्स में, अपनी सबसे पहली वाली वीडियो में ही। तो इनकम मेथड से निकालेंगे एनडीपीएफसी और उसके बाद हम उसमें एनएफआई जोड़ के निकाल लेंगे हमारी नेशनल इनकम। अब हम देख लेते हैं इनकम मेथड क्या होता है। इनकम मेथड होता है एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country as rewards for rendering their factor services during an accounting year। मतलब जो मैंने आपको जब फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की डिफरेंस पढ़ाए थे उसी में ही हमने ये डिस्कस कर लिया था कि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो कि हमने कोई मेहनत करी है, कोई काम किया है, वेदर कोई अपने जैसे हमने कोई चीज प्रोड्यूस करी है या कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, तो उसके बदले में जो हमें इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है। तो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है, वो एज अ रिवॉर्ड जो उनको मिलता है उनकी मेहनत के लिए, उसको हम बोलेंगे, वो आ जाएगा हमारा इनकम मेथड में। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकम मेथड में हम नेशनल इनकम निकालेंगे जितनी भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ने पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो कमाई करी है उसके बेसिस में हम निकालेंगे अपना नेशनल इनकम। वही चीज यहां पर गिवन है, रेंडरिंग फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। समझ में आ गया ना इनकम मेथड से इनकम मेथड क्या होता है। फिर इनकम मेथड से हमारा एनडीपीएफसी निकल के आएगा, एनडीपीएफसी से हमारा नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के किस तरीके से आ जाएगा। अब ये चीज बच्चों हम देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं इनकम मेथड के। ये चीज बहुत ध्यान से देखना, इसी पे ही फिर आपके सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज को कि ये क्या क्या होता है और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इनकम मेथड में सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आ जाएंगी, सैलरीज आ जाएंगी। ठीक है। सैलरीज, वेजेस, जो कि होता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ठीक है। सपोज आपकी जॉब लगी, ठीक है, तो आपकी जॉब लगी है अराउंड 50,000 की आपको जॉब लगी है, उसमें से आपको एम्प्लॉयर यानी आपका मालिक बोलता है कि भाई ऐसा है 30,000 तो मैं तुमको इन हैंड दूंगा। ठीक है। फिर सेकंड क्या ऑप्शन हो जाता है, सैलरीज, वेजेस
इन काइंड। इन काइंड मतलब पेट्रोल फ्री कर दिया, मोबाइल फ्री कर दिया, या आपको घर दे दिया, उसका रेंट आपको नहीं देना है, घर आपके लिए फ्लैट फ्री कर दिया, लेकिन वो इंक्लूडेड तो आपकी सैलरी में ही होगा ना। 50,000 हो सकता है वो आपको बोले नहीं, वो आपको बोले 30,000 दे रहा हूँ, लेकिन उसने अपने यहाँ सोच रखा है कि हाँ अगर मैं एक एम्प्लॉय रख रहा हूँ तो उस पर मैं 50,000 खर्च करूंगा, इस फलानी पोजीशन में मैं उसको दे रहा हूँ तो 50,000 मैं इस आदमी पे खर्च करने वाला हूँ। आपको उसने बोल दिया भाई मैं तेरे को 30,000 दूंगा, ठीक है। उसके अलावा वो कैसे, आपको इन काइंड, उसके अलावा मैं तेरे को पेट्रोल और तेरा फ्लैट, तेरा घर और फ्लैट, तेरे को वो फ्लैट और तेरा आने जाने का खर्चा मेरा, ठीक है, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गया इन काइंड, सैलरी वेजेस या जो भी हमें मिला वो इन काइंड हमें मिला। थर्डली क्या हो जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयर ने कुछ रिटायरमेंट स्कीम में आपके लिए इन्वेस्ट कर रखा है, पीएफ होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है हमारा, जो जैसे नौकरी छोड़ के जा रहे हैं तो हमें कुछ एंड में कुछ लमसम अमाउंट हमें मिलता है, तो वो हमारी जो एक्चुअल सैलरी होता है उसमें से कट रहा होता है, ठीक है। वो कोई अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा है, वो जो उसने 50,000 जो उसने फाइनल किए थे, 50K जो उसने फाइनल किए थे, उसमें से उसने 30 हमें दिया, 10,000 का मान लो उसने रेंट और पेट्रोल में कर दिया, और 10,000 उसने हमारे सैलरी में से काट के, हमारे पैकेज में से काट के वो किसी पीएफ में या किसी रिटायरमेंट फंड में वो लगा रहा था, ठीक है। तो वो हमें एट द एंड हमें मिलेगा तो सही, तो वो भी हमारी इनकम में, भाई ये आ तो इसी में ही रहा है ना, हमारी इनकम में ही तो आ रहा है, तो वो तो इस तरीके से ये तीनों चीजें आ जाएंगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब जो एम्प्लॉय ने एज अ जॉब जो करते हैं उन्होंने जो कमाया वो आ जाएगा सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, ये तीनों चीज दे रखी हैं तो आप ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे निकाल लोगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है और फिर भी ये तीन चीजें दे रखी हैं तो इनको हमें नहीं देखना है, सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज उठाओ और अपना लिख दो, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं एग्जामिनर्स कि बच्चों का कंफ्यूज करने के लिए तो ऐसे पॉइंट्स भी डाल देते हैं, इसीलिए अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है अलग से तो ये तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ये नहीं दे रखा है तब आप ये ढूंढो, ऐड करो और फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल के दो, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाते हैं रेंट और रॉयल्टी। ये तो हम सब जानते हैं, रेंट कोई बड़ी प्रॉपर्टी थी, अपने किसी काम की आ रही नहीं थी, हमारे पास पैसा था, हमने खरीद ली कभी किसी टाइम पे, अब हमारे वो किसी काम की नहीं है, चाहे फिर हमने उसमें घर बना लिया, चाहे हमने उसको फैक्ट्री बना लिया और फिर उसको रेंट पे दे दिया, और एक हमारी फिक्स्ड इनकम वहां से आ रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगी रेंट। रॉयल्टी, रॉयल्टी मालूम तो है ही है, कोई वेबसाइट बना ली या कोई बुक है, ठीक है, ऑथर होते हैं, बुक लिखते हैं, बुक बना ली, बहुत सारे पब्लिकेशन सारे आए, उन्होंने बोला भाई हम आपकी बुक छापना चाहते हैं, तो उसने बोला ठीक है आप छाप लो भाई, मेहनत मेरी है लेकिन छापोगे आप, नाम आपके पब्लिकेशन का होगा तो मुझे क्या मिलेगा, आपको इतना फिक्स अमाउंट है, ये आपको एज अ रॉयल्टी हम पे करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी से जो पैसा आया, तो बेसिकली ये तरीके हैं 4-5 जो कि पैसे कहाँ से आते हैं पूरे साल में, पैसे कहाँ कहाँ से कमाए जाते हैं पूरे साल में, तो ये उनका सब डिवीजन कर दिया है, ठीक है। तो रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये समझ में आ गया हमको, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट होता है वो हम इंक्लूड करेंगे जो कि किसी प्रोडक्टिव रिसोर्स में हमारा काम आ रहा हो, ऐसे उस चीज पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा हो, जैसे कि हमने कोई पैसा हमने किसी को गिरवी दिया, उसने वो पैसा लिया था अपने किसी बिजनेस के लिए, ठीक, तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा होगा वो हम ऐड करेंगे, किसी प्रोडक्टिव रिसोर्स के लिए ही हमने वो पैसा हमने उसको लोन पे दिया होगा, तो वो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ, प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, टाटा बिरला, ये जो बैठी है ना, उन कंपनीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को यहाँ पर कैसे सब डिवाइड किया गया है भाई, 3 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया गया है। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कभी कभी होती है ना बड़ी बड़ी कंपनीज अपने शेयर मार्केट में दे देती है खरीदने के लिए, तो उनको जब हम कुछ निकाल के दे देते हैं डिविडेंड, उसमें से जैसे कोई प्रॉफिट कमाया, ये तो हम
शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, शेयर्स और डिविडेंड का क्या कॉन्सेप्ट है। कुछ पैसा कंपनी को प्रॉफिट में आया, शेयर होल्डर्स हैं हमारे, तो उनको उसमें से जो बोनस मिलता है उसमें से हम देते हैं ना डिविडेंड, तो वही है ये, तो डिविडेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा होता है, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, और लास्ट हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स तो मालूम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स होता है जो हम प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम फिक्स अपने पास कंपनी रखती है कि इन फ्यूचर कभी कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए हम बचा के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सपोज इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज 100 करोड़ का फायदा हुआ किसी कंपनी को, ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट हो गया 100 करोड़ का। तो उसने कैसे, 40 करोड़ तो उसने कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, 30 करोड़ हो गया उसका डिविडेंड, उसने पे करने में निकाल दिया, और 30 करोड़ का उसने बोल दिया कि भाई ये तो मैं मेरे फ्यूचर के सेफ सिक्योर करके रखना चाहता हूं। तो इस तरीके से उसने अपना सब डिवीजन कर दिया अपने प्रॉफिट का। अब अगेन यहां पर ये चीज आ जाती है, प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में, तो ये तीनों में से कोई भी चीज दी हो उसको मत देखना, सीधा प्रॉफिट उठाना और डाल देना। प्रॉफिट नहीं दिया हो तब फिर इन तीनों चीजों की तलाश करना, ऐड करना, प्रॉफिट निकालना और फिर क्वेश्चन में डालना। समझ आ गया? प्रॉफिट हमने कवर कर लिया। अब लास्ट में आ जाओ मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, बार्बर्स हो गए, आपके रिटेलर्स हो गए, जो छोटी छोटी ये दुकानें खोल के बैठे हैं, तो उधर से जो ये कमाई आती है, जितने भी ये बाकी बचे ना, ये भाई जॉब भी ले लिया हमने, रेंट और रॉयल्टी भी ले ली, इंटरेस्ट भी ले लिया, प्रॉफिट भी बचा, अब क्या बचा, छोटी छोटी जो दुकानें खोल के बैठे हैं अपनी अपनी, कोई नाई है, कोई छोटी दुकान किसी की चला रहा है, कोई चक्की का है, मतलब कुछ भी है, उन सबको हमने एक ही ग्रुप में डाल दिया मिक्स्ड इनकम। यहां से जो उनको कमाई आ रही है वो आ जाएगी यहाँ पे मिक्स्ड इनकम में, ठीक है। तो ये हमारे 5 हेड्स होते हैं जो हमारी इनकम मेथड में हम ढूंढते हैं, तब जाके हमारा क्या निकल के आता है, NDPFC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज आती है यहां पे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तो वो क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ये और ये, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कुछ नहीं देखोगे, इन तीनों का मिश्रण यानी ऑपरेटिंग सरप्लस ही आएगा। मतलब किसी क्वेश्चन में गिवन है आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आप क्या करोगे, ये सब नहीं देखोगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, बस ये 3 लोगे और ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो ये 5 हेड, बस उठाया, देखा और डाला। सिंपल है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। एनडीपीएफसी निकल के आएगा, एनडीपीएफसी से फिर हमें करना है यहाँ पर एनएनपीएफसी, जो कि प्लस करेंगे एनएफआईए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 जो यहाँ पे टर्म्स हमने इस्तेमाल करे हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इस इनकम मेथड से रिलेटेड। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 9000, सब्सिडी दी है 1800, डेप्रीसिएशन 1700, मिक्स्ड इनकम 28000, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तो हमने पढ़ाई था, कंफ्यूज नहीं होना मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड से। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वही तो हो गया ना, जो छोटे छोटी अपनी दुकानें अपना खुद का काम खोल के बैठे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही तो हुए। ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, एनएफआईए माइनस का 300 और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और हमारा लास्ट और है नेट नेशनल इनकम और एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये मत सोचना मैम यहाँ पे तो हमें तो अभी तक एनडीपी और जीडीपी पता था, ये नेट डोमेस्टिक इनकम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इनकम मेथड किया है तो इनकम आ रहा है, कुछ इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, अभी फटाफट से पता चल जाएगा कि क्या आता है। अच्छा, इसमें पूछा इस तरीके से है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले काम करते हैं, हमने जो सीखा है कि इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकल के आएगा, तो पहले वही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हमने क्या जाना,
एनडीपीएफसी, सबसे पहले तो हमने देखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्या वो क्वेश्चन में गिवन है? गिवन है, ठीक है, तो भाई ऐड कर दो, 24,000 डाल दो। सेकंड हमारा क्या गिवन था वहां पर? रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है? नहीं भाई, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस डाल दो 10,000। और थर्ड था हमारा लास्ट में मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ये है 28,000, ठीक है, आ गया, ऐड कर दो इनको, 34 प्लस 28 62,000 आ गया हमारा क्या? एनडीपीएफसी। अब हमें देखो यहाँ पे ये दिख रहा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है, तो एनडीपीएफसी से एनएनपी एट मार्केट प्राइस हम निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो एनएनपी एट एमपी, ये हमने क्या निकाल दिया? यहाँ पे हमने एनएनपी एट एमपी निकाल दिया, और एनडीपी यानी हमने नेशनल इनकम निकाल दिया, नेशनल डोमेस्टिक इनकम हमने निकाल दिया। अब हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एनडीपी एट एफसी, और यहां से देखो डोमेस्टिक था, हमें नेशनल निकालना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल हमें करना आता है, प्लस एनएफआईए। हमने क्या किया? डोमेस्टिक से नेशनल में किया एनएफआईए, और सेकंड हमारा फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस हम कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, तो एनडीपीएफसी हमारा क्या था? 62,000 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए हमारी है माइनस में गिवन, तो यहाँ पे -300 आ जाएगा, ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको लास्ट टाइम भी फॉर्मूला बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो 9,000 माइनस 1,800 कर लो, ये 1,800 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, 62,000, ये तो माइनस का 300 हो गया, ये प्लस का 7,200 हो गया, तो इनको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 69,200 माइनस 300, तो हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा 68 और 900, ठीक है, ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया। अब क्या रह गया हमारा? नेट नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब हमें निकालना है नेट नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे निकल आएगा? एनडीपीएफसी, अच्छा अब हमें कुछ नहीं करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में करना है, तो एनएफआईए कर देंगे सिंपल, तो एनडीपीएफसी हमारा था 62,000 प्लस माइनस का 300 एनएफआईए, ठीक है, तो अब इसको हम माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 61,700। हम निकाल लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको लगेगा मैम ये फैक्टर कॉस्ट आप किस तरीके से लगा रहे हो? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गिवन है ना इनकम, और हमने जाना है कि नेशनल इनकम में हमारी हमेशा कौन सी आएगी? फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट ही हमारी इंक्लूड होगी, इसीलिए हम यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट को ले रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकल आएगी? एनडीपीएफसी से, और फिर हमें क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे नेट से हमें ग्रॉस में चेंज करना है। अब हमने जाना था नेट से ग्रॉस में चेंज करने के लिए कन्वर्जन टूल जो है हमारा डेप्रिसिएशन होता है, और हमारा जो ग्रॉस में जो है वो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो एनडीपीएफसी हमारा 62,000 था, प्लस हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1,700 गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा 63,700। तो हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सिर्फ किससे? सिर्फ एनडीपीएफसी, यानी जो इनकम मेथड से हमने जो निकाला एनडीपीएफसी, उसी से हमने बाकी सारे इजीली निकाल लिए। सिर्फ हमें कन्वर्जन टूल्स के जो रूल थे वो हमें अच्छे से आते ही हैं, उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो बस ये देख रहे थे कि इंग्रेडिएंट कौन से हैं हमारे इनकम मेथड के, तो वो हमने जान लिए, वो डाल दिया, और एक बार एनडीपीएफसी निकल के आ गया, फिर तो इनको निकालना कुछ नहीं था, सट 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 करके एकदम मस्त निकल के आ गए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी थोड़ा सा हमने थ्योरी पार्ट लिया और बाद बाकी हमने लिया यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल पार्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स हमने जाने, उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो एक्चुअली में होते क्या हैं वो हमने जाने, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इनका मेथड आपको अब थोड़ा ईजी लगने लग गया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने अगर कोई सजेशन है वो बताइए, कुछ अगर टॉपिक मेरा रह गया है और आप चाहते हैं कि मैं उसको इंक्लूड करूं तो वो बताइए, या अगर आपके कोई क्वेश्चन है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो वो आप बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे हो तो आप मेल कर सकते हो, उसकी वो मैं अपनी ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज उसमें डाल ही देती हूँ, तो आप वहां पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरे जो भी पढ़ाने का तरीका है या जो भी मेरे यहाँ पर वीडियोस मैं डाल रही हूँ अपने चैनल पे वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने नोन्स और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ में, और मेरे चैनल और मेरे वीडियोस के संग ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।